अब स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन आंसर। तो पहला आंसर है एसिड और बेस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है दीज आर सोर्स टू टेस्ट। तो एसिड में पहला पॉइंट है ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और बेस दीज आर बिटर टू टेस्ट, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। सेकंड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। और बेस दीज डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। और जो बेस होते हैं वो ब्लू लिटमस पत्र के कलर को चेंज नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। एसिड रेड लिटमस कलर को चेंज नहीं करते हैं। और बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। और जो बेस होते हैं रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच चाइना रोज इंडिकेटर दीज गिव डार्क पिंक कलर। जो एसिड होते हैं वो चाइना रोज इंडिकेटर सूचक के साथ डार्क पिंक कलर देते हैं, जबकि बेस जो होते हैं बेस गिव ग्रीन कलर विथ चाइना रोज इंडिकेटर। और जो बेस होते हैं चाइना रोज इंडिकेटर सूचक के साथ ग्रीन कलर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक एसिड। एसिड टर्मेरिक सूचक यानी कि हल्दी जो होती है बच्चे सूचक की तरह कार्य करता है, तो इसको टर्मेरिक इंडिकेटर कहा जाता है। और जो एसिड होते हैं टर्मेरिक इंडिकेटर सूचक के साथ कोई भी कलर नहीं देते हैं, कोई भी कलर चेंज नहीं करते हैं टर्मेरिक। बेस टर्न द कलर ऑफ टर्मेरिक इंडिकेटर टू रेड। और जो बेस होते हैं क्या करते हैं, टर्मेरिक क्या करते हैं, उसको रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स। इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। तो अमोनिया बच्चों मोस्टली हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि विंडो क्लीनर्स के रूप में अमोनिया सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, और जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो इसका नेचर क्या है। तो बच्चों जो ऑब्वियसली ऊपर बताया था कि जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है वो क्या था, वो बेस था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अमोनिया कैसा है, एक बेसिक क्षारीय नेचर का है, क्योंकि एज इट टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त करने वाले सोर्स का नाम बताना है और इस सॉल्यूशन का यूज़ क्या है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। जो लिटमस सॉल्यूशन लिटमस विलियन होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। नेचुरल ड्राई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर। जो लाइकेन से जो एक्सट्रैक्ट होता है नेचुरल, उसको डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, और ठीक डिज़ोल्व करने से हमें क्या प्राप्त होता है, लिटमस सॉल्यूशन यानी कि लिटमस विलियन प्राप्त होता है। इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर, जो कि सूचक के रूप में यूज़ किया जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस के, एसिड और बेस के बीच में अंतर बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा दिया है और इधर है हमारा कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। देखिए एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वो उसका लिटमस सॉल्यूशन कैसा होता है, कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन रेड, बेसिक का ब्लू होता है। ठीक, और नीचे एक पॉइंट और है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का कैसा होगा, नो चेंज, यानी कि लिटमस पेपर को कोई भी चेंज नहीं होता, उसमें ना ब्लू हो ना उसमें ब्लू ना ही रेड। ठीक है,
तो समझ में आया बच्चों, यानी कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो लिटमस पत्र को क्या कर देता है, रेड में, और जो बेसिक है वो ब्लू में। ठीक है, और जो न्यूट्रल होगा वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 4th, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिड बेसिक न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। तो हमें बताना है डिस्टिल वाटर एसिडिक है, अम्लीय है, बेसिक यानी कि क्षारीय, या न्यूट्रल यानी कि उदासीन है, और इसको हमने वेरीफाई करना है। कैसे करना है तो देख लेते हैं। आंसर, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। These some can be verified using red and blue litmus paper, जो कि ब्लू और रेड लिटमस पेपर का यूज़ करके वेरीफाई कर सकते हैं। Neither will show a color change with distilled water। जो डिस्टिल वाटर है दोनों में ना ब्लू लिटमस पत्र ना ही रेड, दोनों में ही कोई कलर चेंज नहीं करता है। तो दिस प्रूव दैट डिस्टिल वाटर इज क्या है, न्यूट्रल, यानी कि डिस्टिल वाटर हमारा कैसा है, उदासीन है बच्चों। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड द बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले ही भी समझाया था, जब एसिड और बेस के बीच में यानी कि अम्ल व क्षार के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, और इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, हमारा वाटर और साल्ट बनता है, यानी कि लवण बनता है। डूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन्वॉल्व, और इस रिएक्शन में जो एनर्जी होती है वो किस रूप में फॉर्म होती है, इन्वॉल्व हीट के रूप में होती है। ठीक, तो देखिए जैसे कि एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन कर रहा है तो इन्होंने क्या बनाया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, और जो इसके बाद कीजा के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। सॉल्ट यानी कि लवण बच्चों, और जो एनर्जी वो हमारी किसके रूप में निकली, हीट के रूप में। तो पूरी रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ठीक, तो फॉर द एग्जांपल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू हाइड्रोक्लोराइड एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर ऑब्टेन। तो ये एग्जाम्पल कह रहा है कि जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड यानी कि HCl, NaOH चूँकि बच्चों ये OH माइनस आयन देता है तो ये क्या हमारा एक क्षार है, और HCl जो होता है हमारा H+ आयन देता है यानी कि एक अम्ल है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और ये क्या बनाते हैं, NaCl यानी कि एक साल्ट होता है यानी कि लवण होता है, और जल H2O, H2O का फॉर्मूला क्या होता है, ये जल होता है, और जो एनर्जी होती है हीट के रूप में निकलती है। तो पूरी रिएक्शन हमारी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बच्चों। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स में हमें स्टेटमेंट बताना है कि हमारा पॉइंट सत्य है या असत्य है। फर्स्ट पॉइंट, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करती है बच्चों। ऊपर भी बताया था क्या था, जो एसिड होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, नहीं करता, यानी कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, OH है तो यानी कि बेस है, तो टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, ये चेंज करता है। तो जो हमारा क्षार होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करता है, यानी कि ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, थर्ड आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और हाइड्रोक्लोराइड एसिड यानी कि HCl न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड
फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जो हमारा एसिड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा एक बेस है, जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड यानी कि HCl एक अम्ल है, आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों? ट्रू होगा, ठीक, सत्य होगा। फोर्थ आता है हमारा इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, जो हमारा सूचक पदार्थ है वो हमारे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के को डिफरेंट कलर से क्या करता है? शो करता है। तो ये हमारा ट्रू होगा, फॉल्स? तो बच्चों ये ट्रू होगा। जो हमारा सूचक होता है वो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को डिफरेंट कलर से क्या करता है? शो करता है। तो ये हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, टूथ डिक्रे इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। जो टूथ डिक्रे होता है इसका कारण हमारे बेस के प्रेजेंस का इसका कारण होता है। ये ट्रू है या फॉल्स? तो बच्चों ये क्या होगा? फॉल्स। हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे बेस के प्रेजेंस से के कारण खराब नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has no serve the drinks on the demand of customer. One customer want acidic drink, another want a basic, and another and third one want neutral drink. How will Dorji decide विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व टू होम? तो अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि डोरजी ने अपने रेस्टोरेंट में कुछ बोतल सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ बोतल रखी हैं और फॉर्चुनेटली वो उन बोतल में लेवल करना भूल गया, ठीक है। अब वो कस्टमर के डिमांड पे उन ड्रिंक्स को देता है। तो एक कस्टमर क्या मांगता है? एसिडिक ड्रिंक यानी कि अम्लीय ड्रिंक मांगता है। दूसरा जो है बेसिक यानी क्षारीय ड्रिंक मांगता है, और थर्ड कस्टमर न्यूट्रल ड्रिंक मांगता है यानी कि उदासीन ड्रिंक मांगता है। तो डोरजी उनको कैसे डिसाइड करेगा कि किसको क्या सर्व करना है? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। सिंस द ड्रिंक आर अवेलेबल, डोरजी कैन टेक द डिसीजन बाय द टेस्टिंग द ड्रिंक्स। जो डोरजी है वो उन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी है उनके टेस्ट को भी चेक करके क्या करता है? सर्व कर सकता है। कैसे? अगर एक कोल्ड ड्रिंक को पीता है, एसिडिक ड्रिंक विल बी सोर टू टेस्ट। अगर जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका नेचर खट्टा है तो तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा, ठीक। वेयर एज बेसिक ड्रिंक्स, अगर वो बेसिक ड्रिंक है यानी क्षारीय ड्रिंक है तो विल बी बीटर टू टेस्ट, तो वो कैसा होगा? स्वाद में कड़वा होगा। और न्यूट्रल ड्रिंक विल हैव नो टेस्ट, जो न्यूट्रल ड्रिंक होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, तो ठीक। तो यानी कि वो ऐसे भी सर्व कर सकता है टेस्ट करके। दूसरा तरीका है, इफ़ डोरजी है लिटमस इंडिकेटर सॉल्यूशन या पेपर। डोरजी या तो लिटमस सॉल्यूशन यूज़ कर सकता है या पेपर यूज़ करके भी कर सकता है। जैसे कैन ही टेक, देन ही कैन टेक इट्स हेल्प, इनका यूज़ करके ही शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ड्रिंक ऑन लिटमस ब्लू लिटमस पेपर। वो एक सॉफ्ट ड्रिंक का कुछ फ्यू जो ड्रॉप्स हैं वो ब्लू लिटमस पेपर पर डालता है। इफ़ द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंज टू रेड, अगर लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड में चेंज हो जाता है तो इट इज़ एन एसिडिक ड्रिंक। तो क्या होगा? वो एसिडिक ड्रिंक होगा, क्योंकि जो एसिड होता है वो हमेशा ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड में चेंज कर देता है। ऐसे पता कर लेगा एसिड का, ठीक। अब दूसरा अदर जो कोल्ड ड्रिंक है उसको लेता है, अगर और उसकी कुछ जो ड्रॉप्स हैं वो रेड लिटमस में डालता है। आउट ऑफ द रिमेनिंग ड्रिंक्स सम आर बेसिक एंड सम आर न्यूट्रल, अगेन ही शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ द रिमेनिंग ड्रिंक ऑन रेड लिटमस पेपर। अब उसमें से जो है एक बेसिक होगा तो दूसरा न्यूट्रल बचा होगा। अब वो क्या करता है? एक कोल्ड ड्रिंक को लेता है
और रेड लिटमस पेपर पर कुछ ड्रॉप डालता है। अगर वो बेसिक नेचर का है तो रेड कलर जो होगा, रेड कलर किस में चेंज कर देगा, उसको ब्लू में चेंज कर देगा। इफ़ द कलर चेंज टू ब्लू, चेंज हो जाता है ब्लू में अगर, तो इट इज़ बेसिक। तो वो कैसा ड्रिंक है, बेसिक ड्रिंक है, क्षारीय कोल्ड ड्रिंक है, ठीक। एंड और द अदर आर न्यूट्रल, और जो दूसरा होगा वो न्यूट्रल कोल्ड ड्रिंक होगा, सॉफ्ट ड्रिंक होगा। इन दिस वे, और इस रास्ते से ही कैन सर्व ऑल द 3 कस्टमर दियर रिस्पेक्टिव ड्रिंक, और इस तरह वो क्या करेगा, सबको कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन वाई, इनको हमने एक्सप्लेन करना है और इनका रीजन बताना है। फर्स्ट है एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। सेकेंड बी, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन ant bites। थर्ड सी, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हिंदी समझ लेते हैं। फर्स्ट ए, 8th का ए, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। बच्चों, जब हम काफ़ी तला भुना खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, स्टमक में ना खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो वो क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो उससे तुरंत रिलीफ करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटासिड टैबलेट लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, ठीक। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ए में देखिए, दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी के दौरान एन एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, बहुत ज़्यादा जो एसिड होता है हमारे स्टमक में यानी कि आमाशय में बन जाता है। और एंट एसिड कंटेंट बेस, जो एंट एसिड टैबलेट होता है वो बेस युक्त होता है, क्षारीय युक्त होता है। सच एज मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होता है, वैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दिस बेस रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ एसिड, और ये जो बेस युक्त टैबलेट होता है हमारे स्टमक में बने हुए एक्सेस अधिक जो एसिड होता है उससे रिएक्ट करता है, उसको न्यूट्रल करता है और हमें तुरंत रिलीफ देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। जब कोई आंट काट लेता है हमारे स्किन में तो कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाइड किया जाता है, क्यों। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर बी, व्हेन एन एंट बाइट्स, जब कभी आंट बाइट करता है, काटता है, तो इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इन टू द स्किन। तो हमारे स्किन में वो एक फॉर्मिक एसिड क्या करता है बच्चों, इंजेक्ट करता है, यानी कि डाल देता है काटते समय डंक से ना। तो कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो कैलामाइन सॉल्यूशन होता है बच्चों उसमें जिंक कार्बोनेट होता है, जो कि बेसिक यानी कि क्षार की तरह व्यवहार करता है। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन, इसलिए ये जहाँ पे एंटीबायोटिक्स होता है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड के जो इफ़ेक्ट है उसको क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके। क्योंकि ये क्या होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन है, क्षारीय युक्त सॉल्यूशन होता है, जो कि फॉर्मिक एसिड क्या है, एक एसिड है जो कि उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है और तुरंत हमें रिलीफ महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th का सी, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। जो फैक्ट्री होती है, जो वेस्ट होता है उसको पहले न्यूट्रलाइज करती है बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करने से पहले। तो देख लेते हैं क्यों। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड, जो फैक्ट्री होती है जो उनका वेस्ट होता है वो एसिड कंटेन करता है बच्चों। देयरफॉर, इसलिए दीज वेस्ट वैन थ्रो डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज़, जब वो इस वेस्ट को डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में फेंकते हैं तो हम एक्वाटिक लीव्स, जो जलीय जीव हैं उनको के रहने उनको लिए क्या होता है, बड़ा हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एसिड होता है फैक्ट्री वेस्ट में, ठीक। अगर वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डालते हैं तो जल में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो हैंस इसलिए दीज वेस्ट आर न्यूट्रलाइज, इसलिए ये जो वेस्ट होते हैं इनको न्यूट्रलाइज करना होता है विद द बेसिक केमिकल, किसकी सहायता से, बेसिक केमिकल से। बिफोर डिस्पोजिंग टू वाटर बॉडीज़ में फेंकने से पहले इस वेस्ट को पहले बेसिक केमिकल से रिएक्ट करा के इसको न्यूट्रल किया जाता है, उसके बाद इसको क्या कहता है, डिस्पोजिंग
टू वाटर बॉडीज, यानी कि उसमें इसको डिस्पोज किया जाता है वाटर बॉडीज में फिर। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 लिक्विड आर गिवन टू यू। 3 लिक्विड दिए गए हैं। 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन, थर्ड क्या हमारा शुगर सॉल्यूशन। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, तो हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। यू हैव ओनली टर्मेरिक इंडिकेटर, और हमारे पास केवल एक टर्मेरिक इंडिकेटर है यानी कि हल्दी सूचक है। तो आंसर देख लेते हैं। वी विल पुट ए ड्रॉप ईच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सॉल्यूशन ऑन द टर्मेरिक इंडिकेटर। तो हमने क्या करना है, कुछ ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड की और शुगर सॉल्यूशन की ऑन द टर्मेरिक एसिड में डालनी है। द लिक्विड विच चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक इंडिकेटर टू रेड, अगर हमारा जो हमने टर्मेरिक इंडिकेटर में जिस लिक्विड के डालने से टर्मेरिक इंडिकेटर का कलर रेड हो जाता है तो वो बेसिक है, नेचर में कैसा है, बेसिक है। दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, हमने क्या करा बच्चों, 3 सॉल्यूशन थे, इसमें से हमने जिस सॉल्यूशन को टर्मेरिक इंडिकेटर में हमने डाला और ये हमारा टर्मेरिक जो इंडिकेटर है रेड कलर में चेंज हो जाता है, तो हमने कहा कि ये क्या है, बेसिक नेचर है, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेस ही टर्मेरिक इंडिकेटर को रेड में चेंज करता है। चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है बच्चों, NaOH आयन माइनस आयन है, यानी कि बेसिक नेचर का है, और जो कि बेसिक रेड लिटमस को रेड टर्मेरिक इंडिकेटर को रेड में चेंज करता है। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन दी है टर्मेरिक इंडिकेटर जो कि येलो है, और उसमें हमने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डाली। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डाली तो उसने क्या करा, टर्मेरिक इंडिकेटर को किस में चेंज कर दिया, रेड में चेंज कर दिया। तो वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, जो ठीक, तो यानी कि उसने ऐसे उसको पहचाना। नाउ वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अदर 2 लिक्विड सेपरेटली। आफ्टर दैट वी विल put the drop of this mixture of turmeric indicator. The drop which will change the color of the turmeric indicator to red contains sugar solution. This is because the mixture of basic and neutral solution is basic in nature. On the other hand, the drop which will not change the color of turmeric indicator contain hydrochloric acid. This is because hydrochloric acid react with the sodium hydroxide to form a neutral solution. ठीक, अब ये कह रहा है कि वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जब हमने कुछ ड्रॉप डाली ऑन अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अदर 2 लिक्विड सेपरेटली, जो 2 लिक्विड सेपरेटली हमने लिया उसमें उसकी ड्रॉप भी हमने डाली। तो आफ्टर दैट उसके बाद वी विल पुट द ड्रॉप ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ टर्मेरिक एसिड, और इस मिक्सचर को हमने फिर टर्मेरिक एसिड में डाला। द ड्रॉप विच विल चेंज द कलर, और ये ड्रॉप क्या करता है, उसके कलर को चेंज कर देता है, ऑफ द टर्मेरिक इंडिकेटर टू रेड, जो टर्मेरिक इंडिकेटर है वो रेड में चेंज हो जाता है। तो रेड कंटेन शुगर सॉल्यूशन, रेड कंटेन शुगर सॉल्यूशन जो होता है रेड कंटेन करता है। तो दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक, तो ये भी कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक, ऑन द अदर हैंड, और दूसरे उसमें देखते हैं द ड्रॉप विच नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मेरिक इंडिकेटर कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने देखा कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम की ड्रॉप को हम उसमें डालते हैं टर्मेरिक इंडिकेटर में, तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। तो हमने कहा दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो उसने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से रिएक्शन करा और उसके प्रभाव को ख़त्म करा और न्यूट्रल सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए छोटी सी इसको समरी से भी समझाया गया है बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन, इनका मिक्सचर बनाया। मिक्सचर बनाने के बाद इसमें क्या करा, ड्रॉप ऑन टर्मेरिक सॉल्यूशन डाला। इसमें क्या करा, बूंद बूंद करके इसमें ड्रॉप डाली।
ठीक, अगर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इधर की ओर को, लेफ्ट की ओर को देखो बच्चों, बाएं की ओर को, नो चेंज इन कलर, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो पहले से पड़ा है उसे रिजेक्ट करके उसके प्रभाव को नेगलेक्ट कर लेता है, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरह व्यवहार कर रहा है। और सीधे नीचे को आइए, अगर उसमें कलर चेंज हो रहा है, ड्रॉप ऑफ टर्मेरिक सॉल्यूशन, तो वो क्या हो रहा है, शुगर सॉल्यूशन, यानी कि वो भी एक बेसिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एक्सप्लेन। ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप करा और इट रिमेन ब्लू, और वो ब्लू ही रहता है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो जो विलियन है उसका नेचर कैसा होगा, उसका व्यवहार तो एक्सप्लेन करना है। तो वी नो दैट बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। तो बच्चों जैसा कि हमें ऊपर भी हमने बताया है कि जो बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, यानी कि क्षारीय उदासीन विलयन होता है, वो ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है। तो सिंस इसलिए ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू आफ्टर डीपिंग इन द सॉल्यूशन, जो ब्लू लिटमस पेपर था वो ब्लू ही रहा सॉल्यूशन में डीपिंग करने के बाद भी। द सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक या न्यूट्रल इन द नेचर, तो वो सॉल्यूशन या तो बेसिक होगा या न्यूट्रल व्यवहार का होगा। तो पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन द रेड लिटमस पेपर। अब हमने क्या करा, एक रेड लिटमस पेपर लिया, ठीक, उसमें अब इन सॉल्यूशन को क्या करा, थोड़ा थोड़ा उसमें ड्रॉप डाली, देखा इफ़ इट टर्न ब्लू, अगर ये कलर रेड लिटमस को, सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, तो देन द अबव सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, तो ये सॉल्यूशन क्या है, व्यवहार में बेसिक नेचर का है। एंड इफ़ नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होता है, तो ये क्या है, न्यूट्रल नेचर का होगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हमको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें हमने विचार करने हैं। पहला है बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। एसिड और बेस, एसिड अम्ल, बेस में क्षार, दोनों ही सारे इंडिकेटर के कलर को चेंज करता है। पहला स्टेटमेंट यह है, ऑल इंडिकेटर को, सारे इंडिकेटर जो कलर्स होते हैं, एसिड और बेस दोनों ही मिलके ऑल इंडिकेटर के कलर को चेंज करता है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड, इफ़ एन इंडिकेटर गिव अ कलर चेंज इन एन एसिड, अगर सूचक हमारा एसिड में कलर चेंज देता है, तो इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस, तो वो बेस में कलर चेंज नहीं करता या नहीं देता है। थर्ड पॉइंट, इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विथ ए बेस, इफ़ अगर इंडिकेटर जो होता है बेस के कलर को चेंज, बेस के साथ कलर चेंज करता है, तो इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड, तो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करता है। डी पॉइंट, डी इसका, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। ये कह रहा है कि एसिड और बेस के जो कलर चेंज होते हैं वो हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, सूचक के टाइप पर डिपेंड करता है। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं जो 4 स्टेटमेंट दिया है, तो विच ऑल दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें पहला है दिया है ए में ऑल 4, चारों स्टेटमेंट सही हैं। सेकंड कह रहा है कि ए एंड बी, यानी कि ए और डी सही है। और थर्ड इसमें ऑप्शन कह रहा है कि बी सही है और सी सही है। और फोर्थ कह रहा है ओनली डी सही है। तो अब आपको बच्चों पूरा जो समरी मैंने सिखाई थी उससे आपने जो समझा, जो ऊपर मैंने समझा उससे आपने बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा ओनली डी इज करेक्ट, यानी कि लास्ट डी इसका करेक्ट होगा कि चेंज ऑफ कलर इन द एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस का कलर जो चेंज होता है वो टाइप ऑफ द इंडिकेटर, यानी कि सूचक के टाइप पर डिपेंड करता है।
यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली डी इज़ करेक्ट। ठीक, तो बच्चों ये आपका अब हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, और जिन बच्चों ने इसको पहले आपने अच्छे से समझना है, फिर आपने इसका काम शुरू करना है बच्चों।